Good morning, class. How are you? I think you will be fabulous. क्या? I think you will be fabulous. Okay. Today we will learn about spoken. आज हम लोग पढ़ेंगे spoken का. क्या? Spoken पढ़ेंगे. ये spoken का कौन सा क्लास है? 13वां क्लास है. क्या मीन्स 13 क्लास है? क्या है 13 क्लास? 13 नंबर क्लास है. आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज डेली रूटीन के बारे में कि डेली रूटीन कैसे लिखते हैं. क्या कुछ नहीं करना है हमको, केवल पढ़ना है कि डेली रूटीन कैसे लिखा जाता है, डेली रूटीन होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है. ठीक, तो आज के बाद से आपको डाउट नहीं हो, ध्यान रखिएगा. आज के बाद से क्या डाउट नहीं हो, ये मेरा गारंटी है. ओके, आई एम सेइंग टू यू, मैं कह रहा हूं कि यू विल हैव टू राइट योरसेल्फ दैट हाउ वी कैन राइट व्हाट डेली रूटीन. मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि हमको नहीं बताना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा भाई कैसे होता है. तो केवल मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं बस वैसे वैसे करना है कि डेली रूटीन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में कब कब हो सकता है. उस डेली रूटीन की क्या करूंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो ज्यादा देर ना करते हुए, क्या ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और देखते हैं. क्या चलिए चलते हैं और देखते हैं कि डेली रूटीन क्या होता है, उसका नाम क्या है, हिंदी नाम क्या होता है, इंग्लिश नाम क्या होता है और इसके कहाँ कहाँ यूज होता है. ओके ओके, लिसन. ये 13 नंबर क्लास है. क्या 13 नंबर क्लास है स्पोकन का. तो कुछ नहीं, हमको क्या देखना है, डेली रूटीन. क्या कैसे डेली रूटीन. डेली का मतलब क्या होता है, डेली का मतलब रोज होता है. क्या डेली का मतलब रोज होता है, प्रतिदिन होता है. और रूटीन का मतलब क्या होता है, दिनचर्या. रूटीन का मतलब क्या होता है, दिनचर्या. तो जो डेली का दिनचर्या है, दिनचर्या जो डेली काम करते हैं, क्या जो डेली काम करते हैं, करते थे या करेंगे, ये सब का सब क्या कहलाएगा, डेली रूटीन कहलाएगा. जैसे कल आप मीन्स कल सुबह में आप उठेंगे, उसके बाद से आंख खोलेंगे, उसके बाद आंख को मिसेंगे, उसके बाद इधर उधर देखेंगे, उसके बाद जम्हाई लेंगे, उसके बाद बेड से नीचे उतरेंगे, उसके बाद स्लीपर पहनेंगे, उसके बाद दरवाजे के पास जाएंगे, उसके बाद स्लीपर को पहनेंगे, उसके बाद से कहाँ जाएंगे, नल के पास जाएंगे, उसके बाद आप क्या होंगे, आप समझ ही लीजिए. ओके, तो मेरे कहने का मतलब जो कल का क्या क्या कर रहे हैं, क्या 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 करते हैं, ध्यान रखिए. कुछ नहीं, डेली रूटीन जो आप डेली करते हैं काम, वो डेली रूटीन कहलाएगा. कुछ नहीं सोचना है, ध्यान थोड़ा सा भी दिमाग में मत रखिए कि ये क्या होता है डेली रूटीन. कुछ नहीं होता है. जो डेली रूटीन क्या होता है, जो आप डेली का काम करते हैं वही आपका डेली रूटीन है. ठीक, डेली का जो जो जैसे कि आप सुबह में 4 बजे जग जाते हैं, तो ये डेली डेली अगर हमेशा प्रतिदिन आप सुबह में 4 बजे जग जाते हैं तो ये आपका डेली रूटीन है, दिनचर्या है. ओके, तो कुछ नहीं, स्पोकन का 13वां क्लास है, 30 नंबर क्लास. आज हम सीखेंगे कि डेली रूटीन कैसे लिखा जाता है. आज कल से धड़ाधड़ डेली रूटीन के बारे में बोल देंगे. आज भी थोड़ा बहुत बोलेंगे. क्या वी विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट डेली रूटीन, हाउ वी विल स्पीक, आई टेल यू. मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत क्या डेली रूटीन के बारे में कि कैसे हम लोग डेली रूटीन लिखेंगे. तो कुछ नहीं सोचना है यार. डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, और रूटीन का मतलब दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या. क्या चीज, प्रतिदिन, प्रतिदिन का दिनचर्या, प्रतिदिन आप क्या क्या करते हैं या क्या क्या किए थे या क्या क्या करेंगे, बस वही डेली रूटीन है. ओके, तो किस पे बन सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे बन सकता है डेली रूटीन. ओके, क्या क्या फिर ध्यान रखिए. कुछ नहीं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ध्यान रखिएगा. इन पर डेली रूटीन क्या किया जाता है, बनाया जाता है. इस पे कंफर्म होता है, ये कंफर्म होता है, इस पे 100% बन सकता है, ये इस पे भी बन सकता है, ये भी हो सकता है. ओके, तो कुछ नहीं, जो डेली काम होता है ना वही क्या होता है, डेली रूटीन होता है. जो जो डेली काम करते होंगे, ध्यान रख लीजिए, जो जो डेली आप काम करते होंगे वो क्या है, डेली रूटीन है. ठीक, आइए देखते हैं. क्या चीज, देखते हैं कि आप कैसे लिखा है डेली. तो कुछ नहीं करना, आप बताए हम कैसे लिखा है. कुछ नहीं इसमें करना है, कुछ नहीं करना है. ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैं तीनों में बता रहा हूँ कैसे बनेगा. कुछ नहीं, क्या चीज, कुछ नहीं. फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज, पहला सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्क है, फर्स्ट या वर्क है, फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक,
फर्स्ट का मतलब क्या है, वर्ब के फर्स्ट वर्ब, फिफ्थ का मतलब क्या है, वर्ब के फर्स्ट वर्ब में एस या ईएस, इसका मतलब, ठीक। इसका मतलब क्या है, केवल बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, बेस फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट में या फिफ्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, पहले ये ध्यान में अभी सुनो, अभी कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ नहीं इसमें करना है, कुछ नहीं करना है। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये क्या है पास्ट, ये क्या है फ्यूचर है, क्या है, कुछ नहीं सोचना भाई। ध्यान, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कुछ नहीं सोचना है, केवल एक फॉर्मूला, ये तीनों चीज पे बनाना है, कुछ नहीं भाई। अरे भाई कुछ नहीं करना है, इसमें क्या नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीन ही चीज बनाना है। क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, बस इसी पे रख देना, इसी पे बोलना है। मैं बता रहा हूँ, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले प्रेजेंट पे बता रहे हैं, क्या प्रेजेंट पे बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। देखो जैसे ध्यान रखिए, इसमें होता है डू और डज का प्रयोग, क्या इसमें होता है डू और डज का प्रयोग, जो क्या हो इन पॉजिटिव को छोड़कर, पॉजिटिव का मतलब क्या, सकारात्मक अफर्मेटिव को छोड़कर। जैसे वो सकारता है कि मैं जाता हूँ, तो मैं सकारता हूँ ना कि मैं जाता हूँ। अगर मैं नहीं सकारता कि मैं नहीं जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव को छोड़कर बाकी समय किसका प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग होगा, ओके। डू का प्रयोग प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, डू का एक से ज्यादा, डज का एक के लिए। इतना समझ में, कुछ नहीं सोचना। देखो आई भी, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, डू का। इसका मतलब डू नॉट का, या डोंट कहो, या डोंट। प्रेजेंट में ध्यान रखा, डू नॉट को डोंट बोला जाता है, डोंट को डोंट बोला, DON, ठीक। तो इन सभी को काट दो, क्या सभी को काट दो, क्या लिख लो, ध्यान रखना, ओके। प्रेजेंट में इतना समझ में आएगा। बाकी सब में डज का प्रयोग, जैसे कुछ नहीं करना है, क्या आज थोड़ा बता दे रहे, क्या आज थोड़ा जानकारी दे रहा है कि डेली रूटीन लिखना कैसे है, थोड़ा सा बोलना कैसे है। अब कल बता दें कैसे बोले, कल केवल बुलवाएंगे, क्या कल बुलवाएंगे कैसे बोला जाता है, इस पे एकदम धड़ाधड़ कैसे एकदम फ्लुएंटली बुलवाएंगे, ओके। डोंट टेक टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देना, डोंट टेक टेंशन, गिव टेंशन टू अदर, मतलब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो कुछ नहीं करना, पहला ये हो गया। और क्या बता रहे थे, ही सी इट, जैसे राम, एनी नाम, सीता, इन सभी के साथ क्या होगा, DO, डज नॉट होता है, डज नॉट क्या बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट, या डज नॉट को डजेंट, या डजेंट। तो कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट में क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट में क्या बोला जा रहा है, डजन, क्या डजन, DOSN, डजन, कुछ नहीं करना, डजन। इतना समझ में आ गया। देखो कैसे बनाया जाता है, जैसे मैं जाता हूं, क्या आई गो, मैं जाता, तुम जाते, यू गो, वह जाता है, ही गो, वह जाती है, सी गो। तो इसका मतलब क्या, सब में गो नहीं, प्लूरल रहेगा, प्लूरल में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर में क्या होगा, एस ईएस का प्रयोग होगा। जैसे आई के साथ क्या लग रहा है, आई प्लूरल होता है, तो आई के साथ वर्ब में एस ईएस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई गो, ही गोज होगा, गो नहीं होगा, ओके। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज, वह पढ़ाती है, सी टीचेज, वह पढ़ता है, ही रीड्स। इतना समझ में आ रहा है, इतना हो गया।
इसका निगेटिव कैसे बनाना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको निगेटिव कैसे बनाना है, क्या बनाना है, आई गो, तो आई डू नॉट गो, तो डू नॉट को क्या बोला जा रहा है, डोंट, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डेन गो, मीन्स दे डोंट गो, ओके, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डोंट गो, हम लोग नहीं पढ़ते, वी डोंट रीड, हम लोग नहीं दौड़ते हैं, वी डोंट रन, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच, ठीक, ऐसे ऐसे होगा, हम लोग नहीं सोचते, वी डोंट थिंक, तुम लोग नहीं सोचते, यू डोंट थिंक, तुम लोग नहीं चलते, यू डोंट वॉक, तुम लोग नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड, ऐसे होता है, ठीक। तो ऐसे नॉर्मली हम आज क्या कर रहे हैं, आज इसको एक्सप्लेन कर कल से बुलवा देंगे, ओके, इतना समझ में रहा है। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में बताए थे, अंडे का फंडा में बताए थे, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में पहले क्लास में बताए थे, क्या चीज, अंडे का फंडा, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कैसे बनाता है, जैसे वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ओके, तो गो हो जाता है, कैसे, इसको ग्रामर में पढ़ने की जरूरत है, केवल मैं स्पीकिंग इसमें करवा रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कल बुलवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट कुछ नहीं करना, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ नहीं सोचना है, क्या चीज कुछ नहीं सोचना है, वर्ब का अफर्मेटिव में क्या, अफर्मेटिव में पॉजिटिव में केवल सेकंड फॉर्म, जैसे गो का क्या होता है सेकंड फॉर्म, वेंट, रीड का क्या होता है सेकंड फॉर्म, रेड, और चलना का क्या होता है सेकंड फॉर्म, वॉक, तो वॉकड हो जाएगा, ठीक। जैसे खेलना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, देखने का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड होगा या वॉच्ड होगा, ओके, इतना समझ में आया है, तो कुछ नहीं इसमें करना है। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं खाया, आई एट, तुम गए, यू वेंट, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ नहीं देखना है, सब में सेकंड फॉर्म, ठीक, इतना समझ में, सब में सेकंड फॉर्म, मैं गया, आई वेंट, तुम गए, यू वेंट, वह गया, ही वेंट, वह गई, सी वेंट, राम गया, राम वेंट, राम और श्याम गया, राम एंड श्याम वेंट, इतना समझ में आ रहा है। आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं नहीं गया था, मीन्स मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, केवल फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, मीन्स केवल फर्स्ट सेंटेंस में पॉजिटिव अफर्मेटिव में क्या रहेगा, केवल पॉजिटिव और अफर्मेटिव में सेकंड मतलब सेकंड फॉर्म रहेगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म, बाकी सब में क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो, डिड नॉट को क्या बोलते हैं, डिन, क्या डिन, क्या बोलते हैं, डिन, आई डिन गो, वह नहीं गया, वह नहीं गया था, वह नहीं गया, वह नहीं गया था, ही डिन गो, हम नहीं गए थे, वी डिन गो, तुम नहीं गए थे, यू डिन गो, तुम नहीं पढ़े थे, यू डिन नहीं पढ़े थे, यू डिन रीड, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना है। तीसरा में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसमें कुछ नहीं करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सभी के साथ विल लगेगा, सभी के साथ, मैं जाऊंगा, आई गो, तुम खाओगे, यू विल ईट, तुम खाओगे, यू विल ईट, तुम दौड़ोगे, यू विल रन, मैं दौड़ूंगा, आई विल रन, सभी के साथ विल का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। और ग्रामर में बताएंगे क्या चीज, ग्रामर में बताएंगे कहाँ पे सेल का प्रयोग, कहाँ पे विल का प्रयोग, कैसे कैसे सेल की जगह पे विल आता है, कैसे विल का स्थान पे सेल आता है, तो वो ग्रामर में होता है, ठीक। लेकिन स्पीकिंग में हमेशा यूज करना सेल को छोड़कर विल ही को यूज करना, ठीक, हमेशा कहीं भी किसका करना, विल का एक जगह करना, क्या चीज, मे की जगह पे सेल का करना, जैसे मे कमिंग, तो मे की जगह पे आप सेल यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम, इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, विल मींस मे की जगह पे सेल का प्रयोग, सेल आई कमिंग, मे आई कमिंग के स्थान पे सेल आई कमिंग हो रहा है, ओके, प्रेजेंट टाइम, इन मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में, ओके। तो कुछ नहीं सोचना, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई गो, मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, यू विल गो, आई विल को आई बोला जा रहा है, आई
देखो आई लव यात्रा बन गया। क्या चीज? माइंड बॉगलिंग, ध्यान रखना। माइंड बॉगलिंग का मतलब यात्रा खराब होना। क्या? माइंड बॉगलिंग का मतलब यात्रा खराब हो गया। यार जतरे बिगड़ गया, नहीं होता है जतरे बिगड़ रहा नाम के मेरा सुबह सुबह का मेरा जतरे बिगड़ गया। तो माइंड बॉगलिंग का मतलब क्या होता है? यात्रा खराब हो जाना, और यात्रा बन जाना माइंड ब्लोइंग। यात्रा बन जाना माइंड ब्लोइंग। ठीक, कुछ नहीं, यात्रा बिगड़ जाना। अरे यात्रा बिगड़, अरे यार सुबह सुबह मेरा यात्रा खराब हो गया, इसका मतलब माइंड ब्लोइंग मीन्स माइंड बॉगलिंग। क्या? माइंड ब्लोइंग, यात्रा बन गया, माइंड ब्लोइंग यार, यात्रा बन गया, यात्रा बन गया, इसका मतलब दिन बन गया, हमारा टाइम आ गया, तो माइंड ब्लोइंग। ओके, इसको छोड़ो, इसको हम नहीं बता रहे, कुछ नहीं कर रहे, इतना समझ में आ रहा है? मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्या? आई विल नॉट गो, कुछ नहीं। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। तो आई विल नॉट गो क्या बोला था? वोंट, वोंट। ठीक, आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो, वह नहीं जाएगा, ही वॉन्ट गो, वह नहीं जाएगी, सी वॉन्ट गो, तुम नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो, हम नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो। ठीक, ऐसे क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। इतना समझ में आएगा? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को क्या? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को बता दिए। कल इसको क्या करेंगे? कल पूरा एक्सप्लेन, पूरा बुलवाएंगे, 6 टाइप को बनवाएंगे। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। क्या? मैं जाऊंगा, विल आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो। मैं क्यों जाऊंगा, वाई विल आई गो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, वाई विल आई नॉट गो। 6 टाइप बताएंगे, कैसे कैसे उसको शॉर्टकट में बोला जा रहा है। तो विल नॉट गो ऐसे ही बोला जाएगा। नहीं, कल मैं इसको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। तो कुछ नहीं करना है, डेली रूटीन में बता रहा हूँ। क्या? डेली रूटीन बता रहा हूँ। डेली रूटीन बता, मैं सुबह में उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूँ, उसके बाद आंखें खोलता हूँ, एंड आई ओपन आई, उसके बाद मैं आंखें खोलता हूँ, एंड आई कम डाउन फ्रॉम बेड, मैं इस बेड पे से नीचे आता हूँ। आफ्टर दैट ऐसे बोलना, सोच सोच कर, ऐसे सोच सोच कर। और जब एक बार घर पे बोल दोगे तो कहीं बोल दोगे। ओके, क्या चीज? शर्माना नहीं है। क्या चीज? शर्माना नहीं, कुछ नहीं सोचना है, केवल तुमको बोलना है डेली रूटीन। इसका मतलब क्या? मैं सुबह में जगता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ? उसके बाद भाई जम्हाई लेता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, उसके बाद बेड से नीचे उतरता हूँ, उसके बाद द्वार मीन्स दरवाजे के पास जाता हूँ, फिर स्लीपर पहनता हूँ, फिर बाहर जाता हूँ, फिर थोड़ा इधर उधर टहलता हूँ। मतलब कि सुबह में क्या क्या करते हो, सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं ऐसा बताऊंगा कि तुम दिनों रात का बताने लगोगे। ओके, मैं कल एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे कैसे उसको शॉर्ट में कैसे बोलना है, कैसे शॉर्ट में बोलेंगे, हाउ यू स्पीक इन शॉर्ट, कैसे शॉर्ट में कैसे बोलोगे, तो मैं कल बताऊंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।